खुशामदीद दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, हमने अरफुल जाट जुलानी वाला पर एक सीरीज शुरू की थी। 3 वीडियो बना भी ली थी। बीच में मैं जोनी अरफुल जाट जुलानी वाला के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए गांव बारवास के अंदर चला गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसका जन्म गांव बारवास में हुआ था। ये बारडा के पास गांव है और वहाँ पर सबसे पहले अरफुल जाट जुलानी वाले का स्टेचू लग गया था। मैं उस स्टेचू के ऊपर भी माथा टेक के आया था। फिर किसी ने कहा कि अरफुल की एक पत्नी थी, उसका नाम बूरो था, और वो जोनी अरफुल की मृत्यु के बाद, अरफुल को फांसी देने के बाद गांव गंगाना में रही थी और वहाँ उसने शादी भी कर ली थी और उसके बच्चे भी पैदा हुए थे। इसलिए मैं रिसर्च के लिए गांव गंगाना के अंदर भी गया। वहाँ कुछ लोगों के जो नहीं वो ऑडियो बनाए, वीडियो नहीं ऑडियो, जो उनसे बातचीत हुई ताकि रिकॉर्ड में रखा जा सके। और गांव गंगाना के अंदर बूरों के बारे में, अरफुल के बारे में हमें बहुत सी नई बातें जो नहीं वो रिसर्च में मिली। आज की वीडियो के अंदर हम बूरो जो कि अरफुल की पत्नी थी उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है क्या अरफुल की शादी हुई थी, कि अरफुल के कितने बच्चे थे, उसके बच्चे, उसका परिवार अब क्या करता है। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे। भाइयों, अरफुल की पत्नी का नाम जो नहीं वो बूरो था। उसका जन्म गांव ढाबी टेक सिंह के अंदर हुआ था। ये गांव ढाबी टेक सिंह नरवाना तहसील के अंदर है, बिनैन खाप का गांव है। और इसके पास ही दमतान गांव है, जहाँ दमतान के अंदर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। वहाँ किसी ज़माने में गुरु तेग बहादुर जी आए थे और उन्होंने गांव के अंदर एक कुआं भी बनवाया था। उसी के पास एक गांव रसीदा है, ढाबी टेक सिंह के पास। रसीदा में 1947 से पहले जो नहीं वो सैयद रहते थे, मौलवी था सैयद, और उसके पास 6-7 हज़ार बीघे ज़मीन थी। लेकिन 1947 के पार्टीशन में वो पाकिस्तान चले गए। इन्हीं दोनों गांव के आसपास गांव ढाबी टेक सिंह है। इसी के अंदर श्री राम नाम का एक चौधरी किसान रहता था और उसी के घर में बूरो का जन्म हुआ। बूरो का रंग जो नहीं बहुत ज़्यादा भूरा था, गोरा था, इसलिए उसका नाम बूरो रखा गया। उसके नाक नक्श बहुत तीखे थे। उसकी पैनी नाक थी, तोते जैसी नाक थी, जिसको ईरानियन नोज कहते हैं, और जो दुनिया में सबसे सुंदर नाक सब मानी जाती है। तो बूरो बाँ थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी। बूरो जो नहीं, अब बूरो छोटो की ननद थी। छोटो कौन थी? छोटो अरफुल की बहन थी। और अरफुल की जोनी छोटो का ब्याह जोनी श्रीराम के लड़के रणजीत के साथ आटा साटा में हुआ था कि जुलानी गांव का चौधरी जगराम होता था सारण, जो गांव का नंबरदार था। और अरफुल की माँ ने उसका करेपा कर लिया था, यानी उसके साथ पुण्य शादी कर ली थी। और इसलिए जगराम ने ही छोटो की शादी जो निवा रणजीत के साथ गांव ढाबी के अंदर की थी। और ये आटे साटे में इस शर्त के ऊपर की थी कि श्री राम अपनी लड़की जोनी की सगाई अरफुल के साथ करेगा। इसलिए बचपन में ही बूरो की सगाई, जबकि अरफुल तो थोड़ा बड़ा भी हो चुका था, उसके साथ अरफुल के साथ कर दी गई। उसके बाद अरफुल फौज में चला गया। और फिर कहते हैं कि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, आदमी अपने हालात का बच्चा है। अब कहते हैं कि समय बलवान होता है। एक चौपाई के अंदर आता है कि तुलसी नर क्या करे, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन गोपियाँ लूट लही, वही अर्जुन वही बाण। कि जब बुरा वक्त आया तो भीलों ने, वही अर्जुन था, वही गांडू धनुष था, और भीलों ने जो नहीं गोपनियाँ लूट ली थी अर्जुन से, इसलिए समय बलवान है। कहते हैं कि मैन इज द साइड ऑफ इन्वायरमेंट। अरफुल का भी बुरा समय आ गया। उसका पिताजी जो नहीं, जो उसका फेवर करता था, चौधरी जगराम सारण, वो स्वर्ग सिधार गया। और जो नहीं श्री राम ने अपनी बेटी का रिश्ता अरफुल के साथ जो नहीं करने से मना कर दिया, क्योंकि अरफुल ने गांव जुलानी के अंदर ही अपने चाचा एक
जो उसका रिश्ते में चाचा लगता था, सोनंद का जो नहीं वो गोली मार के कत्ल कर दिया था और गांव जुलानी से वो भगोड़ा हो गया। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि ब्याही तो छूट जाती है, मांग नहीं छूटती। सगाई टूटने को ज़्यादा बड़ी बेइज्जती माना जाता है। इसलिए हरफुल जोनी गांव डाबी के अंदर गया और उसने कहा कि बूरो मेरी मांग है और इसकी शादी मेरे साथ कर दी जाए। लेकिन श्री राम ने साफ इनकार कर दिया। कुछ अखबार की रिपोर्टों में जो 7 अगस्त 1930 को हिसार से अखबार छपया था, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि 23 जुलाई 1930 को हरफुल ने जोनी टोहाना का गोहत्था तोड़ा था, वहाँ कई कसाईयों को मार दिया था। इसलिए हरफुल का जोनी केस भी दर्ज हो गया था टोहाना के अंदर, जो आज भी टोहाना थाना के अंदर FIR नंबर 65 23/7/1930 क्राउन वर्सेस हरफुल एंड न्याला, क्योंकि उस केस में हरफुल के साथ एक न्याला भी था, उसका साथी जो हत्था तोड़ने में शामिल था। और न्याला के बारे में कहा जाता कि उसका गांव खरग जाटान था। ये खरग जाटान था, वो न्याला सनोब मुखा, गांव खरग जाटान, थाना मैम, जिला रोहतक था। तो केस भी दोनों के नाम दर्ज है। आज भी ये मेरे पास हरफुल के मुकदमे की पूरी फाइल है, इसके अंदर जो नहीं वो FIR की कॉपी लगी हुई है। तो FIR की कॉपी लगी हुई है। तो इस प्रकार हरफुल को तो भगोड़ा वो एक जगह रह नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। ऐसे हालात के अंदर जो है नहीं श्री राम ने अपनी बेटी की शादी हरफुल के साथ करने से इनकार कर दिया। लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि जब मैं गांव डाभी टेक सिंह के अंदर गया कि बूढ़ों की सगाई गांव निप्पा वाले में कर दी गई थी, लेकिन जब हरफुल उस बूढ़ों को जो नहीं यहाँ से ज़बरदस्ती ले गया तो उसकी जगह जो नहीं श्री राम के भाई की लड़की नेप्पे वाला ब्याही गई, ताकि जो नहीं बेइज्जती ना हो और रिश्तेदारी बनी रहे। क्योंकि आपस में परिवारों की लिहाज होती है हमारे हरियाणा में, और स्पेशली जाटों के रिश्ते जो नहीं वो 7 पीढ़ी तक चलते हैं। पहले रिश्तेदारी होती, आगे भाईचारा चल पड़ता मामा फूफी का। चलो हरफुल जोनी बूढ़ों को गांव डाबी से अपने कुछ साथियों का साथ लेकर ज़बरदस्ती घोड़े के ऊपर बैठा कर ले आया। जैसे पृथ्वीराज चौहान से गीता को घोड़े पर बैठा करके ले आया था, ठीक इसी प्रकार हरफुल भी जोनी वो बूढ़ों को ले आया। बहन जोनी राजवंती मानुस ने हरफुल जाट जुलानी वाला के ऊपर एक किताब लिखी है और उसने इसके अंदर बूढ़ों को विवाह का भी जिक्र किया है। पेज नंबर 62 और 63 के अंदर वो लिखते हैं, हरफुल का आखिरी मुँह टोटी और वीरों के साथ झाड़ फूक ब्याह उसने शादी की, यानी खेत में ही झाड़ी की आग जला करके फेरे ले लिए थे। तो वो बूढ़ो इस किताब के अनुसार बूढ़ो 5 साल तक हरफुल के साथ रही, 1926 से 1931 तक। फिर 1931 के अंदर जो है नी गांव पचेरी, जिला झुंझुनू, रियासत जोनी जयपुर के अंदर हरफुल को जोनी जयपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय बूढ़ो भी उसके साथ थी, लेकिन बूढ़ो को छोड़ दिया गया क्योंकि बूढ़ो के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं था। तब हरफुल ने बूढ़ो से कहा कि आप जो नहीं अब मेरे दोस्त बर्था के पास गांव गंगाना के अंदर चली जाना, केवल वही आपको रोटी दे सकता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, बूढ़ो जुलानी में कभी नहीं आई। हरफुल ने उसको सलाह दी, नसीहत दी कि आपने तो गांव अपने पीर जाना गांव डाबी के अंदर, न गांव जुलानी में जाना। आप मेरे दोस्त बर्था के पास चली जाना और वो आपको ठीक तरह से रखेगा। बर्थो जो है नी गांव गंगाना के अंदर किसी तरह से पहुंच गई। बर्थो ने उसकी बड़ी इज्जत की, अपने पास रखा। जब इस किताब के अनुसार जो है नी एक स्पेशल हरफुल को जो है नी जयपुर की पुलिस अरेस्ट करके कुछ मार्च 1931 के अंदर अरेस्ट किया था, कुछ समय तक वहाँ जयपुर स्टेट के अंदर रखा। फिर 7 अप्रैल 1931 को हिसार जेल के अंदर उसको छोड़ गए। हिसार के डीसी फिरोजपुर को रखा, पत्र लिखा कि ये इलाका रोहतक और हिसार ज़िले के अंदर हरफुल के ऊपर कई केस दर्ज हैं
और यहाँ जाटों का इलाका है और जाट कभी भी जोनी जेल को घेर सकते हैं और जो ज़बरदस्ती अरफुल को छुड़वा सकते हैं, इसलिए यहाँ खतरा है। इसलिए इस केस को जो है फिरोजपुर जेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 14 सितंबर 1931 के फैसले के अनुसार जोनी केस अरफुल का केस जोनी फिरोजपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिरोजपुर जेल के अंदर ही अरफुल के ऊपर केस चला और जज था सरदार गुरप्रताप सिंह सेशन जज, उसने केस चलाया और उसने जोनी 21 दिसंबर 1932 को अरफुल को मौत की सज़ा दे दी। अरफुल के ऊपर सिर्फ टुवाना के हत्थे का केस चला, जबकि अरफुल ने कई कत्ल किए थे। कहते हैं सारे पंजाब के अंदर अरफुल दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कत्ल करने वाला था। उससे पहले एक तुर्राबाज नाम का डाकू होता था, उसने पंजाब में 48 कत्ल किए थे, लेकिन पेशावर के इलाके के अंदर पंजाब पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया था। अरफुल के केस के अंदर लिखा गया, अखबार की रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया है कि उसने 22 कत्ल की, कुल 22 कत्ल किए थे। चलो, अरफुल को 21 दिसंबर 1932 को फांसी के ऑर्डर हो गए, लेकिन आज भी ये धारा है जिसका मैं बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 28(2) ऑफ CRPC के अनुसार सेशन जज मौत की सज़ा तो दे सकता है, लेकिन उसे फांसी देने के लिए फांसी देने के लिए जोनी हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है। इसलिए अरफुल के केस को कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से 17 जनवरी 1933 तक कोई जवाब नहीं आया। फिर 17 जनवरी 1933 को रिमाइंडर लिखा गया और तुरंत टेलीग्राम से जोनी उसका जवाब आ गया और 18 जनवरी 1933 को बहन राजवंती मान के अनुसार फिरोजपुर जेल के अंदर चौधरी अरफुल सिंह को फांसी दे दी गई। उसके बाद जोनी और 19/1/1933 को ये भी इस फाइल के अंदर लेटर लिखा हुआ लगा हुआ बाकायदा, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने फाइल को, अरफुल की फाइल को जोनी वो क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि अरफुल को फांसी दी जा चुकी थी और उसको DC SR को उस फाइल को भेज दिया। इस प्रकार से अरफुल के इस दुनिया से चले जाने के बाद भूरों ने फिर बर्था से जोनी करेपा कर लिया, यानी दूसरे शादी कर ली। बर्थों के फिर पहले तो एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम प्रेमो रखा गया और प्रेमो का जोनी गांव दी सालुआ के अंदर जो सफीदों तहसील में है, सालवान के पास, वहाँ उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी हुए और वो पूरी ज़िंदगी जी। प्रेमो के 2 वर्ष के बाद फिर दोबारा जोनी आशा बंद हो गई, प्रेग्नेंट हो गई बूरो, और उसको लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शमशेर रखा गया। सरकारी रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शमशेर सनोब बर्था, गोत पोड़िया, गांव गंगाना बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए हम तो रिकॉर्ड को मानते हैं। लेकिन फिर भी शमशेर कभी कभी ये कह दिया करता था कि मैं चौधरी अरफुल सिंह का लड़का हूँ, और जब अरफुल सिंह का स्टेचू गांव बारवास के अंदर लगाया तो उसको बुलाया भी गया था और उसको जोनी उसके पगड़ी भी बांधी गई थी कि हमारा सोरन भाई है। लेकिन सच्चाई ये है कि बर्था जोनी के शमशेर भरत सिंह का लड़का था। बर्था 1972-73 के आसपास बूढ़ा होकर के बूढ़ों से 10 जोनी वो स्वर्ग सिधारगा। उसके बाद बूढ़ो 10-12 साल तक जी, वो गांव जोनी गंगाना के अंदर ही रही और जोनी 1984-85 के आसपास वो स्वर्ग सिधार गई। उसके नाक नक्श तीखे थे, बड़ी सुथरी बुढ़िया थी और जवानी में वो दामन पहनती थी, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो पेटीकोट पहनती थी। अधिकतर हरे रंग का पेटीकोट पहनती थी और या नसवारी रंग का पेटीकोट पहनती थी। और जोनी 1984-85 के अंदर बूढ़ो भी स्वर्ग सिधार गई। तो बूढ़ो चुंडा भी रखती थी, बिल्कुल देसी बुढ़िया थी, और बुढ़ापे में जोनी उसको दिखना भी बहुत कम हो गया था। इस तरह ये थी बूढ़ो की कहानी। और अरफुल सिंह के कितने बच्चे थे, उसकी पत्नी का क्या नाम था, कैसे उसकी शादी हुई, तो ये मोटी मोटी बातें थी भाइयों। इसमें जोनी कुछ किताबों से है, मेरे पास कई किताबें हैं अरफुल सिंह के बारे में। ये नोनिका दत्ता की किताब है, सोशल हिस्ट्री ऑफ जाट्स
इसमें भी पेज नंबर 155, 56, 57 के ऊपर हरफुल सिंह का जिक्र है। ये जो चंद्रभान सिंह सोराणी की किताब है सोराण बावनी का इतिहास, इसके अंदर भी पेज नंबर 430-31 के ऊपर हरफुल सिंह की जीवनी दी हुई है। इसलिए भाइयों पढ़ा करो, रिसर्च वर्क भी करो और किताबी रिसर्च वर्क भी करो और फील्ड में भी रिसर्च वर्क करो, तब जाकर कई तथ्य सामने आएंगे। लेकिन फिर भी हरफुल सिंह के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, लिखित इतिहास बहुत कम मिलता है। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी और जय गौ माता की। धन्यवाद भाइयों।